मेरे सभी प्यार दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मार्केट में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। हर कोई परेशान है, सबका पोर्टफोलियो माइनस में है जिन्होंने रिसेंट में इन्वेस्टमेंट करी है। एंड उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है जिन लोगों ने 2020 से पहले इन्वेस्टमेंट करी है, या इनफैक्ट ये भी कह सकते हो आप कि एक साल पहले भी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। देखिए, जितने लॉन्ग रन में आप अपने स्टॉक्स को होल्ड करके चलेंगे, अच्छी वैल्यूएशन पे बाय करेंगे, तो आपको छोटी मोटी गिरावट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मोटा मोटा मैं निफ्टी की रिटर्न्स की बताता हूँ, लॉन्ग टर्म में निफ्टी ने क्या रिटर्न्स दिए हैं एंड उसके कंपेरेटिवली स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स ने क्या रिटर्न दिए हैं। सो आइए समझते हैं निफ्टी के डेटा को। निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो पिछले 5 साल का 108% का है। उसके सामने स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स का जो रिटर्न है वो लगभग 200 से 300% का रिटर्न है। निफ्टी 50 का 10 साल का जो रिटर्न है वो लगभग 200% के आसपास है, 190 195% के आसपास है। एंड उनके सामने मिड कैप स्मॉल कैप का रिटर्न जो है 350 से 450% के आसपास है। बात करते हैं और लॉन्ग रन में, बड़े टर्म में, 20 साल में निफ्टी का रिटर्न है 1300%, 1300%। एंड उसके सामने मिड कैप स्मॉल कैप 1800%, 1900% के आसपास का रिटर्न दिया गया। सो जितने लंबे टाइम के लिए आप अपने स्टॉक्स को अच्छे वैल्यूएशन पे बाय करके रखोगे, उतना लंबा रिटर्न मिलता है, उतना लंबा पैसा बनता है, उतना बड़ा पैसा बनता है। देखिए, आज के टाइम पे जो मार्केट में गिरावट देखने को हमें मिली है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, इसको कुछ लोग ऐसे देखेंगे कि ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है, कुछ लोग ऐसे देखेंगे ग्लास आधा खाली है। अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर के लिए इतनी अच्छी है इस समय कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स जो हायर वैल्यूएशन पे मिल रहे थे, इवन निफ्टी 50 के स्टॉक्स, आज आपको दो चार स्टॉक्स के बारे में निफ्टी 50 के स्टॉक्स को भी बताऊंगा जो लार्ज कैप है एंड यहाँ पर फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। आप उनको भी इस भाव पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से वो अच्छा पैसा बना के आपको दे सकते हैं। सो जब मार्केट में करेक्शन का टाइम होता है, जब मार्केट में बिकवाली देखने को मिलती है, तो हमें उस समय अच्छे वैल्यूएशन के स्टॉक्स को खोजने चाहिए जिनका जिन कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिन कंपनीज की मैट्रिक्स अच्छी है। लेकिन हो सकता है कि इस स्टॉक का होल्डिंग एफ के पास ज्यादा है, वो बिकवाली कर रहे हैं, तो उसमें दबाव बना रहे हैं। सो आज कुछ डेटा मैं आपको लोगों के लिए लेके आया हूं कि इस बिकवाली के दौर में क्या चल रहा है एंड हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए, अभी अगर आप मार्केट के सिनेरियो को समझें तो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है कि बिग डिस्काउंट इन स्टॉक्स, अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं एंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। स्टॉक्स यहाँ पर आपको फेयर वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टॉक फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं। आप समझिए बात को। टाटा मोटर्स आपने 1150 के भाव में भी खरीदा है, अगर वो स्टॉक आपको 850 के भाव में मिल रहा है तो लेने में क्या बुराई है। रिलायंस आप 3000 के भाव में भी लिए हो तो 2650 के भाव में मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। आईसीआईसीआई बैंक 1350 में लिया, 1250 का। तो आप जब बुलरन में मार्केट चल रही होती है तो औने पौने भाव में भी बाय कर लेते हो, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन का टाइम आता है, उस टाइम जब फेयर वैल्यूएशन मिले, एक्चुअल में बाइंग इस टाइम होती है। एक्चुअल में जो इन्वेस्टर होता है वो अपना पैसा होल्ड करके रखा होता है और वो इस टाइम बाय करता है। इस टाइम के लिए पैसा बचा कर रखता है बड़ा इन्वेस्टर, कि जब मार्केट में अच्छा फॉल, अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा तो वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली पैसा इन्वेस्ट करता है, इन्फ्यूज करता है। जैसे हम एसआईपी में करते हैं ना, हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, वैसे हम स्टॉक में करते हैं कि अब मार्केट 24,000 पे आ गई है तो हमने अपने जो हमने स्पेयर फंड्स रखे हुए उसका 5% इन्वेस्ट किया। अभी मार्केट 23,000 आ गई है, फिर 10% इन्फ्यूज किया। सो मार्केट में जब गिरावट का लेवल देखने को मिलता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में भी थोड़ा थोड़ा इन्फ्यूजन करना चाहिए अच्छे स्टॉक्स में। आइए आपको कुछ डेटा बताता हूँ कि डिस्काउंट का टाइम चल रहा है, अच्छे खासे डिस्काउंट पे बड़े बड़े स्टॉक्स मिल रहे हैं, उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। इंडस इंड बैंक 52 वीक लो बनाया है। इंडस इंड बैंक निफ्टी 50 का स्टॉक है। 52 वीक लो पे निफ्टी 50 तो नहीं आया, बट ये स्टॉक है, स्टॉक में आपको दबाव देखने को मिल रहा है। सो यहां से आप इंडस इंड बैंक आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। इसका अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे, वो मैं आपको आगे आने वाले टाइम बताऊंगा, मेरे ख्याल 1.3 1.4 के आसपास इसका बुक वैल्यू है। आप इसको बाय कर सकते हैं। पूना वाला फिनकॉप 52 वीक लो, मार्केट 9% गिरा है, 52 वीक लो का स्टॉक। ठीक। दीपक फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल, ये 52 वीक हाई बना रहे इस मंदी के मार्केट में। कोफोज लिमिटेड आईटी सेक्टर का स्टॉक है, ऑल टाइम हाई बना रहा है, 7740 रुपए के भाव पर है।
सो आपको हर तरीके के स्टॉक हर मार्केट में मिले। आप ये देखोगे जब मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहे उस समय भी 52 वीक लो बनाते हैं बहुत सारे स्टॉक। अक्टूबर में एफआईज ने 1 लाख करोड़ का स्टॉक्स बेचा है, सितंबर में इन्होंने 15,000 करोड़ की खरीदारी करी है। देखिए होता क्या है, जब बियर और बुल दो फाइट कर रहे होते हैं तो रिजल्ट कुछ खास निकल के नहीं आता। अगर 1 लाख करोड़ की बिकवाली एफआईज ने करी है तो उसके सामने डीआईज ने 97,000 करोड़ की खरीदारी करी है। सो नेट टू नेट मार्केट में 8 से 9% की बिकवाली देखने को मिली आपको। यही इससे अगर एफआईज पैसा निकालते नहीं, ठीक, पैसा अगर इन्फ्यूजन की तरफ होता, ये मार्केट यहाँ से 32-33 हजार होती निफ्टी। सो यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में बुल रन से वापस में जाने की। तो यहाँ पर आपको जो स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पर मिले आप उनको बाय करिए। देखिए अगस्त में इन्होंने 21,000 करोड़ की बिकवाली करी है, 5,000 करोड़ की खरीदारी, 5,000 करोड़ 2,000 करोड़ की खरीदारी थी, कुछ खास नहीं थी, लेकिन उन्होंने बिकवाली नहीं करी। तो देखिए क्या इसका इम्पैक्ट था। इम्पैक्ट ये था कि जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में मार्केट बढ़ी है एंड अभी 97,000 की इनकी खरीदारी के बाद भी मार्केट गिर रही है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली मार्केट में 8 से 9% करेक्शन देखने को मिला। सो इस करेक्शन में भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ फेयर वैल्यूएशन के स्टॉक्स बताता हूँ। आज के निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, ये देखिए। ओएनजीसी 0.99 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, इंडसइंड बैंक 1.29, हिंडाल्को 1.44, रिलायंस आई थिंक 2 या 2.25 के आसपास के बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, 26,500 का भाव है। अगर यहाँ से आपको रिलायंस 2500-2400 के आसपास अगर देखने को मिलता है या 2450 भी देखने को मिलता है, आप ले सकते हो रिलायंस। यहाँ से अगर मार्केट चलेगी तो रिलायंस को यहाँ से बढ़ना होगा तभी चलेगी, क्योंकि रिलायंस का वेटेज बहुत है। यहाँ से आप आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनको बाय करके चल सकते हो। 8% 9% की गिरावट में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा इन बैंक्स पे। सो ये टाइम है आपको अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। सो इस तरीके से आप स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें और अपने पोर्टफोलियो को जब भी बुल रन देखने को मिलेगा आपको आने वाले टाइम में, तो आपको ये जो डिस्काउंट के स्टॉक्स मिल रहे हैं इसी को बोला जाता है फेयर वैल्यूएशन। फेयर वैल्यूएशन पे जब अपने पोर्टफोलियो को आप स्टॉक्स को परचेज करते हो तो आपका पोर्टफोलियो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बनता है। देखो आईपीओ में पैसा लगा के हो सकता है 3 से 4 दिन में पैसा आपका डबल हो जाएगा। हो सकता है कि आपने कोई एनर्जी सेक्टर के स्टॉक ले लिए, कोई रेलवे के स्टॉक्स ले लिए, कोई पीएसयू ले लिया, हो सकता है पिछले 6 महीने में 1 साल में पैसा आपका डबल हो गया। बट एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट होती है बाइंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो यही टाइम होता है जिससे मार्केट में करेक्शन का दौर हो, आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा पुश करते चलिए। कभी 1 लाख से बाइंग करिए, कभी 10,000 से, कभी 50,000 से। अपने स्टॉक्स को आप सेग्रीगेट करिए कि मेरे को शुगर सेक्टर में इतना लगाना है, मेटल में इतना लगाना है, आईटी में इतना लगाना है, बैंकिंग में इतना लगाना है, एनबीएफसी में इतना लगाना है। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से भी चल सकते हैं एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय स्टॉक बाय करके चलने का। नहीं तो मार्केट जब यहाँ से दोबारा बुल रन में आएगी ना, तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जैसे अभी पीछे 1 महीना पहले हर कोई सोच रहा था कि यार थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी तो हम बाय करते, थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी तो बाय करते। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब गिरावट मिल रही है तो आपको अपने स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, या अगर पहले से है तो उसको आप वैल्यूएट करके चल सकते हो, एवरेज बाइंग करके भी चल सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए